नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करें एमसीक्यू की, बात करें छठवां एमसीक्यू है पर्यावरण अध्ययन का। इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे आपके पिछले पे, जो कि आप कर रहे हैं 500 क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है। इसमें जो छठवां पार्ट है, इसके पहले 5 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ इस जो एमसीक्यू के। तो इसमें देखेंगे कुल 30 प्रश्न रहेंगे। 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वह मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको जवाब जरूर देना है। आपको क्वेश्चन मैं अभी पूछ लेता हूँ। जो HIV होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है मैंने कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से कंप्लीट कर जो एच का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, इसका कमेंट बॉक्स से कमेंट करके दीजिए। और बाकी अपन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनाज को खराब कर देता है। अनाज को कौन खराब करता है? कीट, कबूतर, गाय या फिर हाथी? तो अनाज को कौन खराब करता है? अनाज को कीट खराब करते हैं। आप देखते हैं, चाहे वो बोरी में रखे हों, घर में रखे हों, किसी बक्से में रखे हों, चाहे फसल खड़ी हो, तो कीट जो होते हैं खराब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? सूक्ष्म जीव नम हवा में शीघ्रता से पनपते हैं। कीट, जीवाणु, थीस्ट या फिर फफूंद? तो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो नम हवा में शीघ्रता से पनपते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, और यदि किसी प्रकार के सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, भोजन पकाने की विधि है। भोजन पकाने की विधियों के बारे में मैंने पहले जब पर्यावरण का सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने वीडियो बनाए थे, नोट्स बनाए थे, उस समय मैं सब बता चुका हूँ। आपको तो पता होना चाहिए कि उबालना, भूनना, तलना, ये सभी की सभी क्या है, विधि हैं भोजन पकाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंडे में नहीं पाया जाता? अंडा आप सब जानते हैं, अंडे में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन जिसमें कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसमें प्रोटीन तो हो नहीं सकता। कौन सा नहीं पाया जाता? इसमें क्या पूछा है? नहीं पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन B2। तो कौन सा नहीं पाया जाता? वो नहीं पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 155 जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो निम्न में से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? न्यूक्लिक एसिड करता है, ग्लिसरिक एसिड करता है, फास्फोरिक एसिड करता है, अमीनो एसिड करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कुल 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो है उनकी ज़रूरत होती है अपने शरीर को प्रोटीन निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 156 जो कि प्रोटीन के ऊपर है। प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है ये बता दीजिए आप ज़रा। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आदि और शरीर वृद्धि के लिए पदार्थ उपलब्ध कराना, कोशिका की जैविक अभिक्रिया को नियंत्रित करना, पाचन और उत्सर्जन में सहायता करना, शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कौन सा? पहला शरीर वृद्धि के लिए पदार्थ उपलब्ध कराना, इसका सही उत्तर होगा। यदि सबसे लास्ट ऑप्शन देखो तो ये क्या किसका कार्य है? वसा और कार्बोहाइड्रेट का कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 जो कि 157 क्वेश्चन है वसा के ऊपर आधारित। वसा पाचन के बाद परिवर्तित होता है। वसा जो होती है, फैट जिसको बोलते हैं, वो पाचन के बाद काय परिवर्तित हो? अमीनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं, वसीय अम्ल में, ग्लूकोज में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर देखो, इसके पहले ही अमीनो अम्ल देखा वो प्रोटीन से संबंधित है, तो पहला तो होगा नहीं। ग्लूकोज जो होता है वो सीधा सीधा ये कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, सरलतम रूप है। जे बचा क्या? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल में परिवर्तित होता है कौन? वसा जो होता है। वसा से आपको वसीय आपको याद रहेगा, बिल्कुल इस मिलते जुलते शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 158 निम्न में से कौन असंतृप्त वसा का उदाहरण है? वसा के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं कि संतृप्त वसा क्या होता है, असंतृप्त वसा क्या होता है। असंतृप्त वसा जो नॉर्मल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर क्या होता है? जमता नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पर जमता नहीं है, वो क्या होता है? असंतृप्त वसा होते हैं। जैसे कि सरसों का तेल जो है वो क्या है? असंतृप्त वसा का उदाहरण। घी होता है वो जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होता है तो वो जम जाता है। नारियल का तेल जो होता है वो जम जाता है। ताड़ का तेल है वो भी जम जाता है। यदि आप देखें 0 डिग्री से नीचे यदि पारा जाएगा तो ये सब जम जाएंगे, लेकिन सरसों का तेल जो है वो जमता नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि असंतृप्त वसा जो कि जमता नहीं है, ये इतने याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 159 कुपोषण द्वारा उत्पन्न एक रोग है। कुपोषण द्वारा उत्पन्न एक रोग है, कौन सा रोग है? हैजा है, मलेरिया है, अरक्तता है, या फिर रेबीज है? तो अरक्तता जो है वो क्या है? कुपोषण के कारण होता है, किसी तत्व की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बारे में बात करें तो मनुष्य में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? सेम टू सेम जैसा वो क्वेश्चन है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। रतौंधी, एनीमिया, मरासमस या फिर स्कर्वी? तो मनुष्य में लोहे की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है अरक्तता, या फिर उसको बोला जाता है एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। एनीमिया रोग मतलब रक्त की कमी में, रक्त में लौह तत्व की कमी हो जाती है। यदि इस प्रकार की समस्या हो जाती है तो आपको पालक है, आंवला है और
हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, लोह तत्व की मात्रा भरपूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, CA, P और विटामिन डी की कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 161 क्वेश्चन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। यदि कैल्शियम की, फास्फोरस की और विटामिन डी की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? वयस्कों में सूखा रोग, या फिर बच्चों में अस्थि मृदुता, या फिर बच्चों में सूखा और अस्थि मृदुता, या फिर बच्चों में सूखा रोग। तो जब विटामिन डी की कमी होती है तो सूखा रोग होता है, इतना तो आपको पता होगा, लेकिन किसको होता है? ज़्यादातर बच्चों को ही होता है। और जब फास्फोरस और कैल्शियम की कमी भी होती है, क्या होती है, अस्थि जो होती है वो भी मृदु हो जाती है, मतलब अस्थि जो होती है बहुत मुलायम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो सा इसका सही ऑप्शन होगा, बच्चों में सूखा और अस्थि मृदुता, मतलब अस्थि कमजोर होना, इसका सही जवाब होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 162 का क्या क्वेश्चन है, मनुष्यों द्वारा सोडियम का अत्यधिक सेवन से होता है। यदि कोई व्यक्ति है वो अधिकतम सोडियम का उपयोग करता है तो क्या हो सकता है? शरीर के साधारण कार्यों को असामान्य गति निर्देश होता है, शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा, हृदय नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अत्यधिक जल की क्षति नहीं रुकती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला, शरीर के साधारण कार्यों को असामान्य, क्या लिखा है, सामान्य नहीं, असामान्य गति निर्देश मिलेगा यदि नमक। ज़्यादातर आपने देखा होगा जब भी किसी को सोडियम की या फिर पोटेशियम की कमी होती है, एक प्रकार से ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। यदि पैथोलॉजी की भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम कोई भी एक चीज़ यदि गड़बड़ा जाती है तो सीधा सीधा आपको हृदय पर उसका प्रभाव पड़ता है। यदि जो ओल्ड एज के व्यक्ति होते हैं उनमें बड़बड़ाने की क्षमता, बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ कुछ भूलने लगते हैं, या फिर उनका बीपी बढ़ने लगता है। यदि सोडियम की अधिकता हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई होने लगता है। यदि बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो 120/80 होता है, जो 120 होता है वो क्या होता है, डिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक होता है। जो नीचे वाला जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। यदि 120 से ऊपर जाता है तो क्या होता है, हाई बीपी हो। या इधर 180 से नीचे ऊपर जाता है तो क्या होता है, हाई बीपी होता है। तो ये देख लीजिए। और ब्लड प्रेशर नापने की मशीन का नाम बताऊं तो स्फिग्नोमेनोमीटर क्या होता है, ब्लड प्रेशर नापने की, रक्तचाप नापने की मशीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 163 जो क्वेश्चन है क्या कहता है, खनिज तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी। खनिज तत्व आप जानते हैं, विटामिन, खनिज तत्व, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सब होते हैं। अब इससे पूछा है खनिज तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी, हीमोफीलिया, स्कर्वी, रतौंधी या फिर घेंगा। तो खनिज तत्व आप जानते हैं, खनिज तत्व क्या होता है, जैसे कि नमक हो गया और लवण हो गया, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, ये इतने सारे क्या होते हैं, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, खनिज तत्व होते हैं जो कि ज़मीन से पैदा होती है, फिर पानी से निकलते हैं, जैसे कि नमक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, घेंगा रोग। घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। और नमक जो है, आयोडीन जो है, एक प्रकार का खनिज है जो कि आपको पृथ्वी से ही प्रकृति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट है 164 जो क्वेश्चन है। 164 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। कोबाल्ट किसमें उपस्थित होता है, विटामिन B12 में, विटामिन K में, या फिर विटामिन C में, विटामिन D में। तो कोबाल्ट की जो मात्रा होती है, या फिर कोबाल्ट विटामिन में भी बोला जाता है, वो बोला जाता है विटामिन B12 को। किसको, विटामिन B12 को कोबाल्ट बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में जो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। एक रोग होता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है, जो कि किस तत्व की कमी के कारण होता है, विटामिन B5 की, नियासिन की कमी से, या फिर आओ दोनों, या फिर आयरन की कमी से। तो पेलाग्रा नामक जो रोग होता है वो आओ दोनों, मतलब विटामिन B5 और नियासिन की कमी के कारण क्या होता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है। पेलेग्रा भी बोल देते हैं लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 166 क्वेश्चन, किस विटामिन का अधिक सेवन अति विटामिनता के रोग का कारण बनता है। एक विटामिन ऐसा भी है यदि अधिक मात्रा में उसका सेवन किया जाए तो अति विटामिनता का कारण बनता है, मतलब बहुत अधिक विटामिन हो जाता है। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B12 या फिर विटामिन K। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा इसका, विटामिन B12। यदि कोबाल्ट की मात्रा शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो समस्या दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 167, हमारा शरीर किस विटामिन को संश्लेषित कर सकता है। हमारा जो शरीर है, हर एक प्रकार के विटामिन शरीर में नहीं मौजूद होते हैं, सब बाहर से ही मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारा शरीर बना सकता है या फिर उसको संश्लेषित कर सकता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12 या फिर विटामिन के। तो हमारा जो शरीर है वो विटामिन डी को संश्लेषित कर सकता है। कैसे कर सकता है? जो सूर्य की रोशनी होती है, आप सब जानते हैं, सुबह सुबह की रोशनी, शाम की रोशनी आपको लेनी चाहिए। उससे क्या है, विटामिन डी प्राप्त होता है। उससे क्या होते हैं,
जो आपकी हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत होती है, कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है उसका संश्लेषण सही तरीके से हो पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? एक विटामिन होता है जो कि आँखों के लिए स्पेशली माना जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन के। तो विटामिन ए जो होता है आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए की कमी से बात करूँ तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए जो पाया जाता है पपीता हो गया, आम हो गया, गाजर हो गया, इन सब फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 169 क्वेश्चन जो है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कौन सा रोग कहलाया जाता है? तो काला जार, हाइड्रोफोबिया, निमोनिया या फिर कुकर खांसी। देखो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होगा? यदि कुत्ते को कई बार लोग कुकर भी बोल देते हैं, तो आप कुकर खांसी मत कर देना। ये क्या है? गलत है ऑप्शन। ये क्या है? ऑप्शन गलत है। जो रोग की बात करो, पागल कुत्ते के काटने से जो रोग होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसको यदि किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट लेता है तो उसमें रेबीज जो होता है, रेबीज भी बोल देते हैं, इस बीमारी को रेबीज के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है, उस हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति क्या है, पानी के नज़दीक जाने से डरता है, मतलब पानी से डरता है। ठीक है, याद रखिए कि हाइड्रोफोबिया क्या है? पानी से डर लगता है जब किसी को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, क्वाशियोकर रोग भोजन में किसकी कमी से होता है? एक रोग होता है जो कि एक प्रकार से अभावजन्य रोग कह सकते हैं आप इसको, अभावजन्य या फिर अल्पता के कारण, कुपोषण के कारण रोग होता है क्वाशियोकर रोग। किसकी कमी के कारण होता है? यदि भोजन में वह तत्व कौन सा है जो ना हो तो क्वाशियोकर रोग हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण या फिर प्रोटीन। तो खनिज लवण जो होते हैं इससे नहीं होता, क्या होता है? प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन यदि आपके भोजन में शामिल नहीं है, जो कि आपके दालों में जो है प्रोटीन मिलता है जितनी प्रकार की, आप ऐसे याद रख सकते हैं प्रोटीन कौन कौन से उसमें मिलता है। जो भी बीज आपको दो भागों में बटा मिल जाए, जैसे आप देखते हैं चना देखते हैं, मटर देखते हैं, दालें, जो जितनी भी दालें हैं सभी प्रकार की, उन सभी में क्या होता है? प्रोटीन मिलता है। अंडा में प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन में प्रोटीन, सोयाबीन भी यदि फोड़ेंगे तो अब दो भाग में बट जाता है, मटर के समान ही होता है थोड़ा थोड़ा। तो जितने भी जो भोजन हैं जिसके बीज दो भागों में बढ़ जाते हैं वो सब दालों के स्रोत, मतलब प्रोटीन के स्रोत कहे जाते हैं। ठीक है, उसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो प्रोटीन की कमी से क्या है? क्वाशियोकर नामक रोग जो हो जाता है, जो कि एक प्रकार से अभावजन्य रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 171 जो क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने के लिए अनिवार्य विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने के लिए यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से चोट लग जाती है, उसके शरीर से रक्त निकलने लगता है, तो देखा होगा आपने 2 या 3 मिनट के बाद में अपने आप जो है ब्लड रुक जाता है। वो क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसमें एक विटामिन होता है, उसकी वजह से वो रुक जाता है। यदि वो विटामिन की कमी हो जाए उस शरीर को तो उसका इंजेक्शन दिया जाता है उस व्यक्ति को, ताकि क्या है, ब्लीडिंग ना हो। देखा होगा सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं कभी कभी तो सीधा बोलते हैं कि कुछ मत करो, सबसे पहले उसको इंजेक्शन लगाओ या फिर सर्जरी करने के लिए क्लीनिंग करो या फिर पट्टी अट्टी बैंडेज करो, उसको बांध के रखो। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है आपको बताना? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या फिर विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है एक ऐसा विटामिन है जो रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो जो हीमोफीलिया नाम की बीमारी हो जाती है। कैसे? यदि आपने देखा हो कई बार, ज़्यादातर पुरुषों में जो बीमारी होती है, आपने देखा हो कई बार यूरिन पास करने के बाद में चैन जो है वो फंस जाती है, पेशाब का रास्ता उसमें चपट जाता है, तो कई बार उसमें क्या हो जाता है, तो ब्लीडिंग होने लगती है। वो ब्लीडिंग जो है बहुत कम रुकती है, बहुत कम, कई बार वो हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है लड़कों को या फिर जो भी मेल पुरुष होते हैं उनको। तो विटामिन के की कमी के कारण होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। रक्त का थक्का जमना कैसे? विटामिन के की वजह से जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 172 जो क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम ढंग से पकाते हैं। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? एथिलीन करते हैं, मेथेन करते हैं, सोडियम करते हैं या फिर पोटेशियम। तो जो फलों को पकाने के लिए कृत्रिम ढंग से जो वो है एथिलीन का प्रयोग करते हैं। क्या का? एथिलीन का उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा केले पका लेते हैं, आम पका लेते हैं, बहुत सारे फल हैं जो कि उसमें थोड़ा सा एथिलीन गैस लगा दो, उसके बाद में पक जाते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ 173 जो क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल किसे कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन के। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले जब मैंने थ्योरी सेक्शन करवाया था कि विटामिनों के रासायनिक नाम आपको याद करने हैं, उसके लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने। रथ पर एक टॉपिक क्या है? रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। जो पूरा विटामिनों के 6 विटामिन के पर, इसमें क्या था? साइलेंट था। रात क्या होता है? रतौंधी था, जो कि रेटिनॉल होता है। था से थाइमिन हो जाएगा, एक से हो जाएगा एस्कॉर्बिक, जो कि ए और बी और सी तीसरे नंबर पर क्या आता है? सी आता है। ए सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक, जो कि यहाँ पर है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर विटामिन सी को एस्कॉर्बिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए शरीर को राफेज की आवश्यकता होती है, जो कि रासायनिक रूप से होते हैं। राफेज क्या होता है जी? आपने पहली बार सुना होगा, कभी कभी देखा होगा, यदि आपने प्रैक्टिस लगाया होगा
होंगे, काफ़ी देखा होगा इसके बारे में, पढ़ा होगा जी भोजन के बारे में, तो जरूर सुना होगा। एनसीईआरटी की बुकों में आपको जो कक्षा 6 या 7 की बुक में उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो रफेज क्या होगा, इसका बहुत अच्छा शब्द भी होता है, एक प्रकार से रुक्षांश भी शायद कह सकते हैं आप, रुक्षांश कह सकते हैं इसको, ठीक है, रुक्षांश। तो रफेज क्या होता है रासायनिक रूप से, क्या होता है, सेलुलोज, वसा, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है जे सेलुलोज होता है, जो रफेज होता है, रुक्षांश जो होता है वो सेलुलोज होता है। जे हमको किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, शरीर के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, तो क्यों खाते हैं इसको, खाते इसलिए हैं क्योंकि जो भी आप खाते हैं उसको आपका जो पाचन क्रिया होने के बाद में जो भी वेस्ट बचता है, जो अनावश्यक उत्सर्जन करने हो जैसे लेटरिन होता है, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि रुक्षांश की मात्रा जो है वो शरीर में पर्याप्त मात्रा में हो। यदि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है जो कि इस प्रकार का भोजन नहीं करता, जिसमें हरी सब्जी नहीं है, सलाद नहीं है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब में लेटरिन, उसको जोर से जाना होता है, लेटरिन के रास्ते में खून आने लगता है कई बार, तो इस प्रकार की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 175, मलेरिया ज्वर किसके कारण होता है। मलेरिया ज्वर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर से 2-3-4 प्रकार के घुमा के प्रश्न पूछा है। कवक से होता है, प्रोटोजोआ से, विषाणु से या फिर जीवाणु से। तो मलेरिया ज्वर जो होता है आप जानते हैं कि मादा एनाफिलीज, कौन सा मच्छर है कि मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज एक नामक मच्छर होता है, जो कि मादा मच्छर होता है, फीमेल मच्छर होता है। उसके काटने के कारण यदि वो किसी संक्रमित व्यक्ति, मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को काटेगा, उसके यहाँ से फिर लार्वा लेकर के दूसरे व्यक्ति को काटेगा, तो जो प्रोटोजोआ के माध्यम से जो है कि ये रोग फैलता है, काय के माध्यम से, प्रोटोजोआ के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 क्वेश्चन है, एड्स रोग होने का कारण होता है। एड्स रोग होने का कारण होता है जो कि आप जानते हैं क्या होता है, HIV मैंने पहले भी पूछा है, इसका जो फुल फॉर्म है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है। और इसको जो होता का कारण है HIV, जो मैंने बताया क्या वायरस के कारण होता है, जो कि वायरस को क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, तो विषाणु के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 177 जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है। दोस्तों कई प्रकार के रोग होते हैं जो कि अलग अलग पर्टिकुलर अंग को प्रभावित करते हैं, जो पूछा गया है आंतों को प्रभावित करता है। मधुमेह, टाइफाइड, पीलिया, रेबीज। तो रेबीज तो मैंने इसके पहले ही बताया कि जो रेबीज होता है वो आपके कुत्ते के काटने से होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, और जिससे पानी में डर लगता है, पानी के नज़दीक जाने से डर लगता है उस व्यक्ति को, जिसको पागल कुत्ता काट देता है और रेबीज हो जाता है उसको। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ उसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, और चैनल में बने रहिए, एक से एक टॉपिक आपको मिलेंगे। अभी मैथ स्टार्ट होने वाली है, कल या परसों से आपको मैथ्स की वीडियो मिलने लगेंगे। मैथ जो होगी वो आपको बिल्कुल बेसिक से करवाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी, और हाई लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक की तैयारी होगी उसमें, चाहे आपका टेट का एग्जाम हो, रेलवे का हो, या फिर SSC का हो, या फिर बैंकिंग का, किसी भी एग्जाम, हर एक एग्जाम की दृष्टि से आपको ट्रिक भी बताई जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जाएगा। जो कि आप देखते हैं कि टेट के एग्जाम में उतना हाई लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं पूछा जाता, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे 80% से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो मेरे साथ में जो जुड़े हैं वो सबके सब क्या है, टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही इसीलिए किया था। ठीक है, अब बात करूं इसमें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो टाइफाइड है। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी होती है जो कि दूषित भोजन या पानी के कारण होती है, जो कि आंतों को प्रभावित करती है, आंतों को प्रभावित करती है। यदि दूषित पानी या फिर भोजन करते हैं आप ज़्यादा, तो उसमें क्या होती है, आंतें जो होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। पीलिया जो होती है, पीलिया जो तो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण पीलिया होता है, और ये क्या होता है, जो पित्ताशय होता है, लीवर जो होता है, इसको डैमेज करता है। ठीक है, मधुमेह नामक जो बीमारी होती है वो क्यों होती है, मधुमेह नामक बीमारी जो होती है शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम बनने के कारण होती है। अब इंसुलिन की मात्रा कहाँ पर बनती है, तो वो बनती है आपके पैनक्रियास में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन क्षमता के लिए उत्तरदायी विटामिन है। उत्तरदायी विटामिन जो प्रजनन क्षमता होती है, देखते हैं आप कई बार किसी को बच्चे नहीं होते हैं, या फिर बहुत किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है, तो किसी न किसी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B12 या फिर विटामिन के, तो कौन सा विटामिन है, वो विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन की जो समस्या होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे पशु होते हैं, बहुत सारे इंसान होते हैं जिनको ये समस्या होती है कि उनके पुत्र या पुत्री बच्चे, उनकी संतान नहीं होती, क्या है, बांझपन की समस्या के कारण ऐसा होता है। क्या कारण, बांझपन, मतलब बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी के कारण। अब विटामिन ई काय में पाया जाता है, तो अंकुरित अनाज
अनाज जो होते हैं आप देखते हैं बहुत सारे लोग अंकुरित अनाज खाते हैं, जो मूंग है उसको फुला के खाते हैं, या फिर गेहूँ है उसको फुला करके खाते हैं, या फिर चने और मूंग को फुला करके खाते हैं। देखा होगा बहुत सारे जो बच्चे शहर में रहते हैं एक डिब्बे में लेके जाते हैं, हम भी प्रयोग करते जब पढ़ते थे उस समय हम भी यही करते थे, एक डिब्बे में 1-2 किलो घर से चना लेके जाते थे, मूंग लेके जाते थे, आराम से उसको खाते। और सुबह का ब्रेकफास्ट होता है उसमें थोड़ा सा एक टमाटर और प्याज काट के डाले तो उसमें आपको रुक्षांश की भी मात्रा मिल जाती है, पानी की मात्रा मिल जाती है, थोड़ा सा एनर्जी भी मिल जाती है, प्रोटीन मिल जाता है उससे, और विटामिन ई भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको खाने का जो डाइट है डेली आपको कम से कम 8 से 9 बजे के पहले तक आपको कुछ ना कुछ नाश्ता लेना जरूरी है। यदि आप डेली अच्छे तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, वो कम से कम 8 घंटे की जो है वो आपको नींद लेना जरूरी है। और साथ ही साथ में आपको जो स्टडी, यदि आप वास्तव में आपको जॉब करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्लियर करना है, तो आपको कम से कम जो है 8 से 10 घंटे आपको स्टडी करना होगा। 8 से 10 घंटे यदि आप स्टडी करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने यदि ये 30 क्वेश्चन करवाए हैं तो 30 में से आपके 28 क्वेश्चन सही न हुए हैं। यदि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो आपके कम से कम 28 क्वेश्चन सही होंगे। और जिस व्यक्ति के 28 क्वेश्चन सही हो वो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन के सही हुए, वो कौन से क्वेश्चन हैं जो उसको नहीं बने हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि क्यों नहीं बने, मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से, नियासिन की कमी से, या फिर सोडियम की कमी से। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने एक्सप्लेन किया कि मधुमेह नामक जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन कहाँ पर बनता है? तो पैनक्रियास जो होता है, आपके अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय से बोलते हैं या फिर पैनक्रियास बोल दो उसको, तो वहाँ पर जो बनता है। और जब वो नहीं बन पाता है वो वहाँ पर इंसुलिन कम हो जाता है, इसकी वजह से शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है। और इससे लोगों में क्या हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। जैसे यदि किसी को कुछ लग जाता है तो उसका घाव नहीं भरता है, बहुत जल्दी क्या है घाव जो है बहुत बड़ा घाव बन जाता है, तो इस प्रकार की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आलू खाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला भाग है। आलू जो होता है उसका खाने का कौन सा भाग है? जड़ है, तना है, बीज है, या फिर पत्ते हैं? एक क्वेश्चन इस पर से हमेशा पूछा जाता है कि जो भी आपके भोज्य पदार्थ होते हैं उसका कौन सा भाग खाया जाता है, या फिर उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो आलू होता है, आलू का जो भाग खाया जाता है वो कौन सा खाया जाता है? तना खाया जाता है, ना कि उसकी जड़ खाई है। अरबी जो होता है, अरबी का भी क्या होता है तना खाया जाता है। तो आलू का क्या खाया जाता है? तना खाया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों आई होप आपके जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आज के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। और मुझे विश्वास है कि आपको जो है क्वेश्चन जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो पसंद आया होगा। और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको जो कमेंट करना है HIV का फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक तो आप कर ही चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।